नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। हनुमान जी का प्राकट्य तो त्रेता युग में हुआ, लेकिन सतयुग में भी भगवान शिव के रूप में प्रभाव हनुमान जी का रहा है। और इस कलयुग में तो हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो मनुष्य की शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हनुमान जी की पूजा का विशेष प्रावधान है, विशेष विधान है। हनुमान जी के बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, विग्रह हैं, जिनके पूजन का अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है, बार बार लोग लिखकर भेजते हैं, वो ये है कि हनुमान जी का कौन सा विग्रह, कौन सी तस्वीर, कौन सी मूर्ति घर में स्थापित की जाए, घर में लगाई जाए। तो पहले तो इस विषय पर काफी गहन विचार विमर्श करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि विग्रह कभी भी हमें 9 इंच से ज्यादा बड़ी घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए विशेष फिर पूजन का विधान हो जाता है और सभी गृहस्थ के घर में ऐसा संभव नहीं हो पाता कि मंदिर की तरह वो त्रिसंध्या पूजन कर सकें श्री हनुमान जी का। इसलिए 9 इंच से छोटी प्रतिमा, अगर प्रतिमा रखनी है तो आप घर में 9 इंच से छोटी प्रतिमा रख सकते हैं, और नहीं तो सर्वोत्तम है कि हनुमान जी की तस्वीर ही रखी जाए। अब कौन सी तस्वीर घर में लगाई जाए, ये भी जानना आवश्यक है। वो तस्वीर घर में लगानी चाहिए जिससे कि घर का जो वातावरण है वो सौम्य बने, घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि की वृद्धि हो, घर में जो लोग रहते हैं उनके बीच में आपस में सामंजस्य बैठे। ऐसी तस्वीर लगाने की बात कही जाती है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं, वैसे तो देखिए हनुमान जी का किसी भी रूप में आप ध्यान करें, स्मरण करें, वह पुण्य फल को प्रदान करने वाला ही होगा। लेकिन गृहस्थ के लिए कुछ विशेष इसके लिए नियम बनाए गए हैं और संतों का कथन है कि कुछ ऐसी तस्वीरें घर में लगानी चाहिए हनुमान जी की जो कि हमें गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध हो सके, मददगार साबित हो सके। अब इसके बाद ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि हनुमान जी की यह तस्वीर हमें क्यों नहीं लगाएं या दूसरी क्यों न लगाएं। लेकिन आप सुख समृद्धि अगर चाहते हैं तो गृहस्थ को जो घर में तस्वीर लगानी चाहिए उसके बारे में आज इस अंक में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन सी तस्वीर घर में लगाने से बचना चाहिए हनुमान जी की। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी, यानी कि उड़ रहे हो जहां हनुमान जी, वो तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हनुमान जी की वो तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें स्थिरता हो, जो स्थिर रूप से विराजमान हो हमारे घर में, वैसी तस्वीर लगानी चाहिए। तो उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से बचना चाहिए। छाती फाड़ते हुए हनुमान जी, जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता का दर्शन करा रहे हों, अपनी छाती को फाड़कर, इस तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये सौम्य आकृति नहीं है हनुमान जी की। और कथा हम सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के कब दिखाया था, तो ये एक उग्रता का भी प्रतीक है, सौम्यता इसमें नहीं है। इसलिए सौम्य तस्वीर हनुमान जी की आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। लंका दहन की तस्वीर, बहुत सारे लोगों के घरों में हम देखते हैं कि लंका दहन की तस्वीर भी लोग लगा देते हैं। नीचे लंका जल रही है और हनुमान जी आकाश में उड़ रहे हैं, लंका को जला रहे हैं। तो ये तस्वीर भी गृहस्थ को अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। राक्षसों का संहार करते हुए, मारते हुए यह तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। इसलिए भी बताया जाता है कि किसी भी देवता की जो इस प्रकार की जो तस्वीर है घर में गृहस्थ को नहीं लगाना चाहिए। नटराज की मूर्ति जो भगवान शिव का है, जो तांडव कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें नहीं लगाई जाती घर में। ये ठीक नहीं होता है, ये शुभता आपको प्रदान नहीं करेगा। इसलिए इससे बचिए और ऐसी तस्वीर लगाइए जिसमें कि हनुमान जी सौम्य रूप में दिखाई दे रहे हों। और सबसे जो उत्तम तस्वीर हनुमान जी की बताई गई है, जो गृहस्थ अपने घर में विराजित करके या तस्वीर लगा करके पूजा कर सकते हैं, वो है अभय मुद्रा, यानी आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी। हनुमान जी शांत चित्त बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह की तस्वीर घर में लगाने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कुछ तस्वीर ऐसी भी आती है जिसमें हनुमान जी पीले वस्त्र धारण किए रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वो तो अति उत्तम तस्वीर है, जिसमें हनुमान जी पीले वस्त्र धारण किए हों, लाल नहीं पीला वस्त्र। पीला वस्त्र अगर धारण किए हों, बिल्कुल वैष्णव जिसको परिधान कहते हैं, वो धारण करके अगर हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो अति उत्तम है। हनुमान जी राम दरबार में अगर विराजमान हो, यानी हर व्यक्ति के घर में एक राम दरबार तो होना ही चाहिए। और यह बैठक कक्ष में अगर, ड्राइंग रूम में अगर लगाया जाए, जहाँ पर अतिथियों का आगमन होता है, वहाँ एक राम दरबार की सुंदर एक तस्वीर अगर लगा दी जाए, तो इस तस्वीर को लगाने से घर में सुख शांति की वृद्धि होती है और जो घर के लोग हैं आपस में उनमें मेल जोल रहता है, सामंजस्य बढ़ता है, एक दूसरे के साथ विश्वास का माहौल बनता है। एक दूसरे पे जो घर में रहने वाले लोग हैं वो विश्वास करते हैं, अविश्वास दूर होता है घर से। तो ये तस्वीर आपको लगानी चाहिए।
प्रभु राम से हनुमान जी गले मिल रहे हों, ये तस्वीर तो अति उत्तम है। आप कहीं भी लगाएं अपने घर में, जो अपना शयन कक्ष है इसको छोड़ करके आप कहीं भी लगाएं तो ये शुभता को प्रदान करेगा। अगर आप अपने पूजा घर में भी इस तस्वीर को लगाते हैं, भगवान राम के गले लग रहे हैं प्रभु हनुमान जी, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। अस कही श्रीपति कंठ लगायो, इतना कहकर प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया था। कहा कि हनुमान जी आप ऐसे हैं कि आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है ऐसा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। आप तो मेरे भरत के समान प्रिय भाई हैं, मैं आपका ये ऋण कभी उतार ही नहीं सकता। इतना कह करके प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया था। तो ये तस्वीर अगर घर में लगाई जाए तो व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, कर्ज मुक्ति का भी विधान बनता है, क्योंकि किसी प्रकार का ऋण रह नहीं जाता है उस व्यक्ति पर। क्योंकि हनुमान जी देखिए प्रभु श्री राम के गले मिल रहे हैं और प्रभु श्री राम जी के मुख से ये उच्चारित हो रहा है कि मैं उड़ीन नहीं हो सकता हूँ तुम्हारे ऋण से। प्रभु श्री राम हनुमान जी से ऐसा कह रहे हैं। तो अगर इस तरह की सौम्य आकृति, ये जो प्रभु राम के साथ हनुमान जी के मिलन की जो तस्वीर है, अगर घर में इस तरह की आकृति लगाई जाए, नित्य दर्शन किया जाए, प्रणाम किया जाए, तो घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। बच्चों के कमरे में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहां पर अगर हम लाल लंगोट धारण किए हुए शांत चित्त में बैठे हुए हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के ध्यान में है, वो अगर तस्वीर लगाते हैं बच्चों के कमरे में, तो बच्चों की इससे एकाग्रता बढ़ती है, उनके भीतर संस्कार बढ़ता है, ब्रह्मचर्य की वृत्ति बढ़ती है। तो इस तरह की तस्वीर हमें बच्चों के कमरे में जरूर लगानी चाहिए। राम नाम जपते हुए जो हनुमान जी की तस्वीर आती है वो भी आप लगाएंगे तो उससे भी विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। एक तो देखिए हर व्यक्ति को अपने घर के उत्तर की दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर लगानी ही चाहिए, जो हनुमान जी दक्षिण की तरफ देख रहे हों। इससे क्या होता है कि घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है, क्योंकि जो भी पराक्रम दिखाया है हनुमान जी ने वो दक्षिण दिशा में दिखाया है, और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं माना जाता है कि दक्षिण दिशा से ही उनका प्रवेश घर में होता है। इसलिए उत्तर की दीवार पर जब हनुमान जी विराजमान रहेंगे और दक्षिण की तरफ वो देखेंगे तो नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साथ ही अगर हम घर के मुख्य दरवाजे पर, मुख्य दरवाजा जहां है उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान कर देंगे, वहां पर पंचमुखी हनुमान जी अगर वहां विराजमान हो जाएं, वहां अगर स्थापित कर दिया जाए, उनकी कोई तस्वीर लगा दी जाए या कोई कैलेंडर ही लगा दिया जाए या कोई शीशे में भरा हुआ जो फ्रेम है उसी को लगा दिया जाए हनुमान जी का, तो उससे भी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह का विधान है। हनुमान जी अभय मुद्रा वाली जो तस्वीर की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में अभयता का वरदान मिलता है, हम निर्भीक बनते हैं, निर्भय बनते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की तस्वीर आप घर में लगा सकते हैं। उड़ते हुए हनुमान जी के विषय में एक अपवाद भी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं वो अपने सामने उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा देते हैं, तो विदेश जाने का एक उनका योग बन जाता है, ये एक उपाय बन जाता है, एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि व्यक्ति जो है वो विदेश चला जाता है। तो ऐसे लोगों को भी इसमें सफलता मिली है, लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर घर में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगाई जाती और स्थिर, बिल्कुल जहां पर हनुमान जी विराजमान है, स्थिर है, आपके घर में इस तरह की तस्वीर लगानी चाहिए। शीघ्र फल प्रदान करेंगे हनुमान जी, जो कि परम दयालु हैं, बुद्धि विद्या के निधान है, धैर्य भरा हुआ है हनुमान जी में और भक्त वत्सल हैं, तुरंत द्रवित हो जाते हैं, तुरंत थोड़े में ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं श्री हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी को घर में आप विराजमान कीजिए, उनका पूजन कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए, निश्चित ही सभी मनोरथ की पूर्ति कर देंगे श्री हनुमान जी। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।